दोस्तों रिसेंटली DGA-FMS की तरफ से कुछ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिस पर मैंने भी वीडियो बनाई थी, जिसमें आपके क्वेश्चन भी थे, इवन सिलेबस पर वीडियो थी, एग्जाम डेट पर वीडियो थी, कब होगा, कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है, उन पर एक कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई थी। अगर नहीं देगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वीडियो इसके सेफ स्कोर पर है, इसके कट ऑफ पर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी और गाइस कितनी कट ऑफ लास्ट गई थी जब लास्ट वैकेंसी आई थी। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, बाकायदा आपको समझाएंगे भी क्या रीजन है। देखो कट ऑफ का तो ऐसा है, कट ऑफ अभी से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी जाएगी, क्योंकि जब तक एग्जाम का लेवल ना चेक कर ले तो कट ऑफ का बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक फार्मूला यहां पे लग जाता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से थोड़ा पता चल जाता है कि स्टूडेंट के कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए। जब इसकी लास्ट डेट होगी तो उसके बाद RTI लगेगी, और जो भी RTI का रिजल्ट आएगा वो हम इसी चैनल पर बताएंगे। तो पहले ही हर ग्रुप में आप अपडेट रहो, सभी ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को भी फॉलो करके रखो, ठीक है। और यहाँ पे मैं उन्हीं वैकेंसीज का थोड़ा लिस्ट ली है मैंने, जैसे LDC की 11 वैकेंसीज है, स्टोर कीपर की 25 वैकेंसीज है, फायरमैन की 5 है, कुक की 4 है, MTS की 29 है, ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पे 31 है। ऐसे करके वैकेंसीज मैंने यहाँ पे लिया है, जिसकी 1, 2, 3 वैकेंसीज है उसका मैंने लिस्ट में नाम ही नहीं लिया, क्योंकि उसका मैं थोड़ा एक अंदाजा बता दूंगा। देखो जिसकी एक वैकेंसीज है, जैसे फोटोग्राफर की 1, 2 वैकेंसीज है, अब यहाँ पे तो मोटा मोटा सबको पता है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, अगर 90 भी आएंगे तो भी ठीक है। अब यार फोटोग्राफर देखो, अगर कोई फोटोग्राफी कर रहा है, फोटोग्राफर है, इसमें एक एक्सपीरियंस भी मांगा है, अगर वो स्टूडेंट फोटोग्राफी कर रहा है तो वो गवर्नमेंट वैकेंसीज का प्रिपरेशन नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है। अब जो स्टूडेंट पैसे से कुक है, सपोज करो यार आप पैसे से कुक हो, एक तो कुक होता है जो अपना घर का खाना बना लेता है, जो घर का खाना बना लेता है वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन भी कर लेता है। लेकिन जो पैसे से ही कुक है, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, वो स्टूडेंट की प्रिपरेशन बहुत कम रहती है। हम मान सकते हैं कि MTS की प्रिपरेशन मिलेगी स्टूडेंट के पास, LDC की प्रिपरेशन मिलेगी स्टूडेंट के पास, वो पहले से कर रहा होगा। हाँ, फायरमैन की भी प्रिपरेशन मिल सकती है, ट्रेड्समैन मेट की इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये रहेगा कि इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन एंड ऑल, वेल्डर और गाइज वॉच मैकेनिक ऐसे करके यहाँ पे मांगा है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो कि एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म भर रहा है और वो वॉच मैकेनिक का फॉर्म भर रहा है और उसमें लिखा है कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब यार आपको अगर वॉच ठीक करनी नहीं आती है, आपको वॉच का काम नहीं आता, तो आप ट्रेड टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करोगे, ठीक है। अगर पहले से ही आपकी घर की दुकान है और वॉच ठीक करना आता हो, तो आपका धंधा वॉच का सही चल रहा है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों करोगे। एक सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर फिर भी आपने फॉर्म भी डाल दिया तो भाई पढ़ने के लिए टाइम चाहिए यार। एक बार स्टूडेंट अपने ट्रैक से अगर बाहर निकल गया ना, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उसको ट्रैक पे ला दे पढ़ने की। अगर कुछ ज्यादा ही मजबूरी रही जब ही वो पढ़ पाता है, अदरवाइज दिमाग से सब कुछ आउट हो जाता है अगर 1-2 साल अपनी पढ़ाई से दूर रह ले, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अभी चलो हम यहाँ पे सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबको पता है 100 मार्क्स का ये एग्जाम है, और इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सिलेबस जान लेते हैं, सिलेबस क्या रहेगा। यहाँ पे मोटा मोटा मैं आपको सब कुछ समझा के चलूंगा, कंप्लीट वीडियो देख लेना। देखो पहला तो है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का, जिसके 25 क्वेश्चन आने हैं। दूसरा सिलेबस है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तीसरा सिलेबस है जनरल इंग्लिश, और फोर्थ सिलेबस है इसका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इस तरह यानी ये जो 4 पार्ट है ना, इन्हीं पार्ट से आपके क्वेश्चन आने हैं। ये जो ईच पार्ट है 25 मार्क्स का होगा, 25 ही क्वेश्चन आएंगे। अब मैं एक मोटा मोटा अंदाजा लगा के यहाँ पे आपको दे रहा हूं। देखो LDC का है, LDC की 11 वैकेंसीज है, मैं हर एक वैकेंसीज का थोड़ा अंदाजा बताऊंगा। LDC की 11 वैकेंसीज है। अब LDC के बाद भाई टाइपिंग टेस्ट भी तो होगा, और बड़े बड़े धुरंधर है टाइपिंग टेस्ट में रह जाते हैं, जो बोलता है ना मैं 40-45 की स्पीड निकल जाता हूं,
जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है ना, कीबोर्ड पे आपके जो भी फिंगर्स जाते हैं ना, तो आएगा सब भूल जाता है, हालत खराब हो जाती है, पसीना छूट जाता है, टाइपिंग हो नहीं पाती है। और यहाँ पे स्टेनो की भी वैकेंसी आई थी ना, स्टेनो करना सबसे बड़ी बात है। स्टेनो इजी नहीं है। आप 80 की स्पीड निकालो तो आपकी 50-55 की स्पीड वहां पे निकलेगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये बात मत मानो कि स्टूडेंट के 80 मार्क्स आए तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। नहीं नहीं, बड़े बड़े धुरंधर रह जाते हैं। हालांकि इसमें पहले एग्जाम होगा। तो यहाँ पे कुछ यानी कि जितनी वैकेंसीज है, सपोज करो एलडीसी 11 है तो करीबन 5 गुना यानी 555 कैंडिडेट तो लेगा एटलीस्ट। और सभी में स्टोर कीपर में भी ट्रेड टेस्ट है, फायरमैन में फिजिकल है, कुक में भी ट्रेड टेस्ट है, एमटीएस में ट्रेड टेस्ट नहीं है, बाकी ट्रेड्समैन मेट में भी ट्रेड टेस्ट है। तो इनमें सभी में ट्रेड टेस्ट है। तो कुछ परसेंट तो स्टूडेंट लेगा ना। अगर वो आपका ट्रेड टेस्ट लेगा तो कुछ परसेंट स्टूडेंट यानी 1:5 की या फिर 1:10 की रेशियो, या फिर हम लेके चले 1:7 की रेशियो, ये 3 रेशियो में वो स्टूडेंट को लेगा। फिर उसके बाद ही तो लेगा, जब ही तो वो फाइनल पे पहुंचेगा कि हाँ कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करे। सपोज करो अगर यहाँ पे 100 ही वैकेंसीज है और तो 100 की रेशियो में कैंडिडेट ले लिए और 100 ही कैंडिडेट लिए और 50 कैंडिडेट जो है वो ट्रेड टेस्ट में फेल कर गए, 50 वैकेंसीज तो वैकेंट रही ना, यानी खाली गई ना उसकी, क्योंकि 50 ही कैंडिडेट पास किए हैं वहां पे। तो वे करेंगे क्या करेंगे? तो ऐसे नहीं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ज्यादा लेगा। अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग में, सो गाइज यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुक का है, कुक वाले स्टूडेंट का हम लेके चले वो कम ही मार्क्स का कर पाएगा, सभी में वो कम ही मार्क्स का कर पाएगा। इसमें क्या होगा, एलडीसी वाले करेंगे, एमटीएस, ट्रेड्समैन, मेट, फायरमैन वाले ही ज्यादा मार्क्स का कर सकते हैं, बाकी अदर नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि जो कुक है वो पहले से ही वो अपना घर का खाना बना रहा है, तो वहां पे वो ट्रेड टेस्ट में फेल कर जाएगा। दाल रोटी सब्जी नहीं बनवा कर देखेंगे, यहाँ पे चिकन मटन, और आपको वो भी है कि आपको टेस्टी खाना भी बनाना है, तो वहां पे आपको बहुत सारा खाना बनवा के देखेंगे। आप शायद एक 5 लीटर के कुकर में खाना बनाते हो, वहां पे तो करीबन 40-50 लीटर का कुकर होगा, मे भी बड़े बर्तन होंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो बड़े बर्तन होंगे, बर्तन को देख के आप फैल जाओगे। तो इसलिए जो होटल में ऑलरेडी कुक का काम कर रहा है वही इसका फॉर्म भरेगा, उसके पास ही मोटा मोटा मान के चले एक्सपीरियंस होगा, तो उसकी तैयारी क्या होगी वो तो आपको भी पता है। तो यहाँ पे ये बंदा किन में स्कोर कर लेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, और इसमें अगर 50 नंबर का है तो करीबन अगर 40 नंबर का मोटा मोटा कर सकता है। और लेवल भी तो 10th और 12th रहने वाला है, 10th और 12th रहने वाला है, तो इसमें 40 नंबर का कर लेगा। 40 का भी नहीं भाई, हम लेके चले 35 नंबर का इसमें कर लेगा, 35 का। जनरल इंग्लिश में अब यार 10th और 12th वाले स्टूडेंट है, अब कुक को अगर उसको इंग्लिश आती वो कुक का काम करता, अगर उसको इंग्लिश आती वो ट्रेड्समैन का काम करता है। यार गरीबी है वो एक अलग बात है, ठीक है, वो होशियार है लेकिन गरीब है वो एक अलग बात है, लेकिन भाई वो काम कर रहा है, एक्सपीरियंस मांग है, तो नहीं होगा ना। अगर है भी, कितनों के पास इंग्लिश अच्छी है, 1-2 कैंडिडेट के पास इंग्लिश अच्छी होगी। अगर मोटा मोटा लगा के चले 10,000 कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं इनका, तो मोटा मोटा लगा के चले तो 100 के पास उनकी इंग्लिश सही होगी, बस 100 कैंडिडेट के पास इंग्लिश सही होगी, इतना हो सकती है ना। और क्या वो इतने में परफॉर्म कर पाएगा? अगर वो इंग्लिश ठीक कर रहा है तो करीबन 15 ही नंबर वो कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, वो वैसे कट जाएगा। और जिनकी इंग्लिश बिल्कुल भी ठीक नहीं, अब एमटीएस वाले इंग्लिश सही होती तो भाई वो एसएससी सीजीएल वाले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश ना होने के कारण वो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरते हैं। सीपीओ में अच्छा रैंक ला सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन इंग्लिश ना ठीक होने के कारण वो फॉर्म नहीं भर रहे, क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग, हिंदी और जनरल अवेयरनेस, जीके, ये सब स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार कहां पर खा रहे हैं? इंग्लिश में मार खा रहे हो, तो इसलिए वो फॉर्म फिल नहीं करते। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसे ही जाती है क्योंकि स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेता, लेकिन इंग्लिश ठीक नहीं, तो वो बोलते हैं यार मैं नहीं भरता, इंग्लिश आएगी मेरा नंबर नहीं आएगा। तो ये है, तो मोटा मोटा मैं इंग्लिश में 15 नंबर लेके चल रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस भी मोटा मोटा मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 15 नंबर, ठीक है। यहाँ पे बनते हैं आपके 65 नंबर। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इसमें 5 नंबर और नहीं बढ़ा सकता, बिल्कुल भी 4 नंबर भी नहीं बढ़ाऊंगा। अगर 65 प्लस है, 65 प्लस है तो कहीं ना कहीं आपका सेफ स्कोर है। और जो हम 1-1, 2-2 वैकेंसीज की बात करें उन भाई 90 नंबर है तो ही ठीक है। मैंने 85 तो आपको चाहिए, क्योंकि 85 पे आपका सिलेक्शन है और ट्रेड टेस्ट भी नहीं है। हाँ मैं मान सकता हूं, जैसे स्टेनो का है, ठीक है, स्टेनो के लिए आपको करीबन 75 अराउंड नंबर चाहिए, क्योंकि 3-4
जो स्टूडेंट हो स्टेनो के लिए, हालांकि स्टेनो के लिए ज़्यादा स्टूडेंट लिए जाएंगे, शायद 1:10 की रेशियो में ना स्टूडेंट लिए जाए, क्योंकि स्टेनो बहुत मुश्किल से होता है स्टूडेंट पे क्रैक। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपके 65 नंबर आएंगे, 65 प्लस नंबर आएंगे, जब भी तो 1:5 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट आगे जाएगा ना, ये तो आप सोच के चलो ना, ठीक है। ये सारी कहानी है भाई, और इसी हिसाब से होगा। अब कट ऑफ के बारे में थोड़ा बता दूं, देखो 2000 लास्ट वैकेंसीज कब थी, 2021 में इसकी वैकेंसीज आई थी, 2021 में इसकी वैकेंसीज आई थी, और मुझे कहीं पर कोई डेटा नहीं मिला है, लेकिन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन मुझे जरूर मिला है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।